फिल्म में कॉमेडी डिफिकल्ट तुम वहाँ जाके मेरी चुगली कर रहे थे। ये वाला झगड़ा कि ये लोग दोनों एक दूसरे की शक्ल नहीं देखे। तो वो कौन सा मोमेंट था जब आप बिल्कुल श्योर हो गए थे कि हाँ अब ये मूवी बहुत अच्छे हाथों में है? नए आर्टिस्ट, व्हाट डू यू मीन बाय न्यू आर्टिस्ट? चलो 2 महीना पहले से पुलिस उसको ढूंढ रही थी। शिद्दत की कहानी, पैशन की कहानी है। तो आई थिंक टेक अवे तो सबसे बड़ा यही है कि कुछ भी हो जाए गिव अप नहीं करना है। अगर फर्स्ट ड्राफ्ट दूध है तो फाइनल ड्राफ्ट मलाई है। एक्चुअली मैं टीचर थी बट ना मुझे लिखने का शौक था। हेलो एवरीवन, दिस इज़ वैष्णवी फ्रॉम बॉलीवुड लाइफ। आज हमारे साथ है विजेता मूवी की पूरी स्टार कास्ट। तो चलिए इनसे कुछ बात करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है, जब आपको विजेता मूवी के बारे में पता चला था, आपको ऑफर की गई थी स्क्रिप्ट, तो इस मूवी के बारे में वो कौन सी चीज़ थी जिसने आपको सबसे ज़्यादा एक्साइट किया था? इस मूवी के बारे में सारी चीज़ें थी जो मुझे एक्साइट करी थी। नहीं, जेन्युइनली। एक तो डायरेक्टर राजीव रैया सर, इनके साथ मैं 4 गाने पहले कर चुका था एंड इनकी पॉपुलर फिल्म थी जिसका मैं बचपन से फ़ैन हूँ, माय फ्रेंड गणेशा। मूवी तो हम सबका चाइल्डहुड बनाया था उसने। बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी छोटा ही तो था। कोई जब बड़ा डायरेक्टर एक टीवी के एक्टर को कोई फिल्म इस तरह की जो कि कहानी इतनी पैशनेट, इतनी एक जर्नी ऐसी थी कि जो मतलब जीनी थी एक इंसान की, तो मेरे लिए तो हर तरह से बोनस था, प्लस था। एंड चैलेंजिंग पार्ट ये था कि कि जस्टिफाई कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। तो उसमें आई वुड जस्ट थैंक हिम कि इनका कन्विक्शन था मेरे अंदर कि तू कर लेगा। सो आई थिंक वो बिलीव इनका मेरे ऊपर वर्क कर गया। सो आई थिंक मेरे लिए तो प्लस ही था। तो मुझे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं थी कि सर, आपने अभी मेंशन करा आपने टीवी में भी काम कर रखा है, सो आप बड़े पर्दे पे भी आप आने वाले हैं, कंग्रेचुलेशंस उसके लिए। थैंक यू। और आप टीवी पे भी काम कर चुके हैं, तो दोनों में डिफरेंस आपको कुछ बहुत बड़ा डिफरेंस लगा है जब आपने दोनों जगहों पे काम किया है तो? सी टीवी पे मुझे काम किए हुए पूरे 10 साल हो चुके हैं ऑलमोस्ट। मैंने 10 साल से टेलीविज़न नहीं किया है। मैंने वेब में ओटीटी किए, सॉन्ग्स किए एंड ऑल किए। मैं 2 साल इंडोनेशिया में था टीवी करने के बाद। मैंने उनका टेलीविज़न किया पर इंडियन टेलीविज़न नहीं किया 10 साल से। तो मेरा एक जो टेलीविज़न पे जो एक्सपीरियंस रहा, उस वक्त एक्चुअली टेलीविज़न थोड़ा डिफरेंट था जो आजकल चल रहा है। उस वक्त थोड़ा जैसे मेरे शो जोधा अकबर था, तो उसमें टीम उस तरह की थी हमारी, उस तरह उतने सेटअप पे काम होता था कि इट वाज़ नथिंग लाइक अ फ़िल्म, नथिंग लेस देन अ फ़िल्म। सो एक वो सेटअप इतना था, शूट उस तरह से होता था, सीन्स उस तरह के लिखे आते थे, एक्टर्स उस तरह के थे, डायरेक्ट। तो वो पूरा सेटअप ही एक कोई डिफरेंस नहीं था। लेकिन एक फ़िल्म में काम करने का मतलब समझ में आया। टेलीकास्ट का प्रेशर नहीं होता कि कल टेलीकास्ट होना है, इसीलिए आपको आज करना है, फटाफट करो और चलो करते हैं। सो आई थिंक टीवी से लर्निंग बहुत मिली है, सीखने को बहुत कुछ मिला। आज शायद जो कुछ थोड़ा बहुत डिलीवर कर पा रहा हूँ वो टेलीविज़न की बहुत बड़ी देन है। तो आई थिंक वो हमेशा रहेगी मैम, स्कूलिंग मेरी वही थी। उस स्कूलिंग तो फिर एक्सपीरियंस के साथ ही आती है आपको। मैम, कंग्रेचुलेशन से आपकी पहली फिल्म है। थैंक यू सो मच। इससे पहले आपने थोड़ा टाइम पहले मेंशन करा था कि आप टीचर थे, सो टीचिंग करते करते आपको ऐसा क्या इंस्पायरिंग आपकी लाइफ में आया कि आपको एक्टिंग करनी थी फिर उसके? एक्चुअली मैं टीचर थी बट ना मुझे लिखने का शौक था। तो जब कोविड आया तो उस टाइम पे स्कूल्स नहीं चल रहे थे उस टाइम पे, स्टूडेंट्स, और वो बहुत लंबे टाइम तक चला। तो मैंने उस टाइम पे मैंने अपना लिखना शुरू किया। तो मैं सर लिखती थी पहले। तो मैंने फिर उसके बाद में मैंने दिल्ली में मंडी हाउस, तो वहाँ पे उन लोगों को चाहिए था कोई प्ले लिखने के लिए कि लिख के देसी। तो मैंने काफ़ी सारे प्ले उनके लिए लिखे। तो एक प्ले ऐसा हुआ था जिसमें जो एक्ट्रेस थी, जो मेन कैरेक्टर था, वो चला गया 2 दिन पहले, और वो लंबा प्ले था। तो अभी उसको करेगा कौन? तो जिसने लिखा है उसको सारे सीन्स भी पता है, उसको सब आता है, वो तैयार करेगा। तो उस टाइम उन्होंने मुझे प्रेशराइज़ किया कि मैं करूं। पर जब मैं करने लगी तो मुझे बहुत अच्छा लगा और वो बहुत अच्छा हुआ भी। उसके बाद मुझे अच्छा लगने लगा। फिर मैंने 2-3 और किए, तो वो करते हुए मुझे ये फ़ील आया कि नहीं, ये मैं एक्सप्लोर कर पाई कि मैं इसी के लिए शायद बनी हूँ, ये है मेरा ज़ोन। तो वहाँ से फिर वो जर्नी ट्विस्ट हो गई और मैं उधर चली गई। मैम, इस मूवी में आप एक रियल लाइफ कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, सो जब आप किसी भी रियल लाइफ कैरेक्टर के बारे में पढ़ते हो, उसको जानते हो, तो बहुत चीज़ें होती हैं जो आप समझते हैं इस कैरेक्टर के बारे में। तो जब आपने सर की वाइफ के कैरेक्टर को समझा था, तो उनमें से ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो शायद आपको लगा आप अपनी लाइफ में चाहोगे कि वो क्वालिटीज़ आप में आएँ, या शायद वो क्वालिटीज़ आप में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं और आपको पता चला आप में सेम? मुझे लगता है डेप्थ थोड़ा सा,
ठीक है, क्योंकि वो ना वो शी इज़ अ वन लाइनर, बहुत कम बोलती हैं पर बहुत गहरी बात बोलती हैं। तो जब मैं उनसे बात कर रही थी, मेरी उनसे जितनी भी बात हुई, उसमें जो मुझे समझ में आया ना, वो समझ में आया कि हमारा थॉट प्रोसेस जो है वो सेम है। तो हम लोग एक्सप्रेस करने का तरीका हम दोनों का अलग है, बट हम लोग का जो थॉट प्रोसेस है वो सेम है। और अगर मैं कोई चीज़ उनसे अडॉप्ट करना चाहूँगी तो वो आई थिंक होगा स्ट्रेंथ। शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी। तो मैं चाहूँगी कि मैं आगे तक भी मैं वो स्ट्रेंथ जो उनकी है ना, वो मैं अपनी लाइफ में भी चाहूँगी। मैं हूँ स्ट्रॉन्ग, पर उनको देख के मुझे ऐसा लगता है कि यार वो ऐसा, कंटिन्यूसली सीखते रहना चाहिए। करेक्ट करेक्ट। एग्जैक्टली। सो आपकी माय फ्रेंड गणेशा मूवी हम सबके चाइल्डहुड का पार्ट है। अब ये मूवी भी आई एम प्रिटी श्योर बहुत सक्सेसफुल होने वाली है, टचवुड। बट जब आप ये मूवी बना रहे थे तो ऐसे कौन से चैलेंजेस थे जो एक डॉक्यूमेंट्री में आपने फेस करे जो शायद आपने पहले एनिमेटेड में नहीं करे थे? देखिए, ये बेसिकली जो बायोपिक्स होती है ना, बायोपिक्स में सबसे बड़ा चैलेंजिंग तो ये होता है कि जो कहानी आपने सुनी है, जिस कैरेक्टर की आपने कहानी सुनी है, उसको कैसे आप पर्दे पे लेके आए। तो वो जो चैलेंजिंग के लिए वो मैं अकेला नहीं कर सकता हूँ, उसके लिए मुझे टीम चाहिए होती है। तो टीम में सबसे पहले मुझे राइटर चाहिए होता है, फिर वैसे एक्टर्स चाहिए होते हैं मुझे। जो बायोपिक ऐसी चीज़ है जो हर किसी की, जितना डायरेक्टर का काम है उतना एक्टर का काम है, उतना राइटर का काम है। तो मुझे जो टीम मिली बहुत अच्छी मिली। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे प्रोड्यूसर है, उन्होंने जिस तरीके से हमें बताया बायोपिक, जिस तरीके से हमें समझाया, जिस तरीके से हमारे साथ इन्वॉल्व हुए, हर चीज़ में, छोटी छोटी चीज़ में इन्वॉल्व थे वो, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल हमारा भी बढ़ता गया था। हर सीन जैसे हम उनसे बात डिस्कस करते थे ना, तो उनको कुछ भी 19-20 लगता तो वो खुद ही उधर बैठ के सुधार देते थे कि नहीं ये ऐसा नहीं, ऐसा करोगे तो बेटर हो जाएगा। तो वो सब चीज़ मिलाकर ये गुलदस्ता रेडी हुआ है और उम्मीद है ऑडियंस को बहुत पसंद आएगी चीज़। आएगी, पसंद तो ज़रूर आएगी। सो जब भी आप कोई मूवी बनाते हो तो और अंडरस्टैंडेबली हर चीज़ आप प्लान तो करते ही हो, बट प्लान के हिसाब से चलती नहीं है। कभी वेदर ख़राब हो जाता है, कभी किसी को चोट लग गई, तबीयत ख़राब हो गई। तो जब आप ये मूवी बना रहे थे तो ऐसी कोई डिफ़िकल्टी आई थी इस मूवी के दौरान में? तो देखो, डिफ़िकल्टीज तो हर फिल्म में आती है, लेकिन वो गॉड ऑफ द एक्ट डिफ़िकल्टी नहीं आई थी इस फिल्म में। इस फिल्म में कॉमेडी डिफ़िकल्ट आई थी। वो मैंने अभी बताया था, जो आप लोग शूटिंग कर रहे थे एक भोपाल में इब्राहिमपुरा। मार्केट एरिया में शूटिंग कर रहे थे, जिसमें हमने भोपाल का एक कैरेक्टर लिया था और उसको हमने बंगाली बाबू बनाया था। एक्चुअली बंगाली ही था वो कैरेक्टर, उसको हमने वो कैरेक्टर 70s के एरा का कैरेक्टर बनाया था। तो जब उसके साथ हम शूटिंग करे तो अचानक सेट पे 8-10 पुलिस पहुंच गई। तो सबको डर लगने लग गया कि पुलिस क्यों पहुंची। तो पता चला पुलिस उस कैरेक्टर को उठा के लेके चली गई और सब हमारे कॉस्ट्यूम ये वो गेटअप वेटअप से उठा के लेके चली गई। तो हम लोग बहुत टेंशन में आ गए, भाई ये क्या हुआ। पता चला 2 महीना पहले से पुलिस उसको ढूंढ रही थी, उसने कुछ कांड किया होगा। एनीवे, तो अब मैं सुन रहा था, सर ये कौन सा शॉट ये बोल रहे मुझे आगे से, ये आपने कौन सा नया शॉट सुन लिया, नया शॉट शूट कर लिया, वाला शॉट नहीं रियल था भाई वो। तो एनीवे, तो उसके बाद अभी वो सीन वहाँ पर हमारे पास लोकेशन भी वैसे थी, क्राउड था हमारे पास और हमें वहाँ सीन शूट करना था, क्योंकि वो सीन है ना पिक्चर का एक टर्निंग पॉइंट था जहाँ से कैरेक्टर की जर्नी चालू होती है। तो दिमाग में किसको बैठाए, तो जो हमारे राइटर साहब है, ये जब मुझे नरेशन देते थे शूटिंग के पहले, तो ये जब कैरेक्टर सुनाए थे ना मुझे, तो ये पूरा कैरेक्टर में घुस गए थे, क्योंकि इनको बंगाली बहुत अच्छे से आती है। तो जब सुनाने के टाइम पे मुझे याद आ गया कि यार ये एक आदमी जिन्होंने मुझे सुनाया था कैरेक्टर, वो ही कर सकता है। तो इनको बोले तो ये भी शॉक्ड हो गए, मैं कैसे करूँगा। तो बोला नहीं सर, आपको ये करना है। और 15 मिनट में वहाँ पर ही इनका कॉस्ट्यूम आया, इनका मेकअप हुआ, इनको रेडी किया और बैठा दिया। और वो सुन, मुझे लगता है जो कैरेक्टर को हमने सिलेक्ट किया उनसे बेटर इन्होंने कर दिया कैरेक्टर। और उसके बाद और भी एक कॉमेडी पार्ट है कि वो जो आजू बाजू वाले जितने भी दुकान वाले थे ना, वो इनसे इतना इंस्पायर हो गए कि इनको लगा कि ये दुकानदार वाले से ज़्यादा ये दुकानदार लग रहे। इनको बुला के चाय, इतनी तो चाय पिला दी, 10-12 चाय पिला दी सबने बुला के। तो ये एक हादसा हुआ था सेट पे। हीरो बन गए। फिर उसके बाद एक हादसा हुआ था हमारी हीरोइन के साथ। एक गाना का शूट था और गाने के शूट में उसका पाँव कट गया था पानी के अंदर। तो मुझे लगता है वो हमने जब देखा घाव, तो हमें लगा नहीं कि आगे शूटिंग हो पाएगी, और बहुत गहरा घाव हो गया था। लेकिन बोलते ना कि अंदर करने की जिसको जुनून है वो कुछ भी करता है। तो हमारी मैडम ने हार नहीं मानी और हमारे हीरो ने उनको उस टाइम पे बहुत सपोर्ट किया था। हर सीन आगे का आधा से ज़्यादा गाना बचा था, तो कपड़े वपड़े बांध के, बैंडेड बांध के हर सीन में इन्होंने ऐसा उसको संभाला कि उसको पाँव पे चोट ही नहीं लगी। इस तरीके से बैलेंस करके हर चीज़ को गाना कंप्लीट किया उन्होंने। ये भी, इसके लिए भी मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा इनको।
तो ये भी एक छोटा सा हमारे सेट पे हुआ था। और इसमें एक मैंने चीज़ भी मैं किया था और सर फेवर में। हाँ, इन्होंने भी फेवर किया था, उठा के लेके गए थे। अच्छा, इनको भी, हाँ इसका भी, रवि का भी एक मेरी तारीफ नहीं हुई इसमें, मैं नहीं रवि वो के वाइस भी मिनिस्टर मैम की तरफ। इनकी 4 जगह कर चुके हैं, पहले एक जगह अपनी नहीं रवि के साथ भी बता रहा हूँ क्या क्या जो मेकअप था ना, एक्चुअली प्रोस्थेटिक मेकअप वो 4 घंटा लगता था। और हमारे पास जो लोकेशंस हमें अवेलेबल थी ना, वो लोकेशंस बहुत ही मतलब लिमिटेड पीरियड के लिए थी, क्योंकि भोपाल में बहुत शूटिंग चल रही थी। तो जैसे हम 15 दिन जहाँ शूटिंग करना चाह रहे थे, वहाँ हमें 10 दिन ही मिला। तो हमें वो 10 दिन में निकालना था। तो हम लोग की जो शूटिंग चालू होती थी सुबह 7 से लेकर 12 बजे तक चालू होती थी। तो कंटिन्यू शूटिंग और वो मेकअप बॉडी पे लगा के रखना प्रोस्थेटिक, तो इसको फीवर आ गया था बहुत बुरा। पर भाई साहब ने बताया नहीं। अब मेकअप वाला आके बता रहा है कि सर की बॉडी गर्म लग रही है, और ये बोल रहा है नहीं वो मैंने मेकअप किया ना, इसके लिए हीट है, अंदर से हीट है। लेकिन फाइनली जब पता चला कि रवि को सही में फीवर है, तो सैल्यूट टू हिम कि फिर भी वो कर रहा था काम, कि वो जुनून था वही, जैसे इसको जुनून, इनको जुनून, इनको जुनून, वैसे ही सर का जुनून, वैसा मेरा जुनून, जुनून था इस फिल्म करने के लिए, और करके रेडी हो। सही बताऊं तो ये जुनून ना इनसे आता है। ये पता नहीं कैसे वर्क करता है इनका बॉडी का सिस्टम। ये 2 घंटे सोते थे, मान लो रात को जैसे 12 बजे 1 बजे शूटिंग खत्म हुई, तो इनका बाद में पोस्ट चलता था कल के दिन के सीन समझाना, हम तो जाके सो जाते हैं अपना, चलो मेकअप। इनका फिर बाद में भी चलता है 1-2 घंटा डिस्कशन पूरी टीम से। ये इंसान पता नहीं कैसे 2-3-4 घंटे सो के पूरा दिन इसी एनर्जी के साथ भैया अगले 16 घंटे काम करता है। मुझे आज तक समझ में नहीं आया, मैंने ऐसा कोई ह्यूमन नहीं देखा अभी तक। ये पहले है actually। और उसके बाद सबसे पहले सेट पे सर ही पहुंचते थे। हाँ। और सर जैसे हम लोग सपोज हम लोग लेट सोए तो थोड़ा था सर एक कॉफ़ी पियेंगे पहले, लेकिन सर पहुंचे, सर ऐसे खड़े, सर मतलब सर हमेशा एक्टिव ही दिखे। सर ऐसा लगता ही नहीं कि उनको नींद की ज़रूरत है इतना। उनको देख के डर तो नहीं लगता था? नहीं इवन जब मुझे चोट लग गई थी ना, तब भी ऐसा था, क्योंकि वो लास्ट डे था हमारे शूट का। तो सर ने बहुत कोऑपरेट किया कि ठीक है आराम से करते हैं, कोई बात नहीं है, इसको अगर तुमको प्रॉब्लम होगी ना ज़रा सी भी तो बता देना, हम आराम से करते। तो सर ने बहुत कोऑपरेट किया था, सभी लोगों ने काफ़ी कोऑपरेट किया था। आप सबकी कॉन्वर्सेशन सुन के और आप लोगों के पुराने एक्सपीरियंसेस सुन के, आप लोग की जो कैमरा डायरी है ना ऑफ द स्क्रीन जो है, वो बहुत प्यारी है, बहुत फैमिली लाइक है। सो ऐसा कोई पर्टिकुलर मोमेंट, कोई ऐसा ऑफ स्क्रीन? बहुत थे, ये लड़ती बहुत थी। इनका तो रियल में झगड़ा हो गया था सेट पे। झगड़ते थे बहुत ही वैसे। कोई एक ऑफ स्क्रीन मोमेंट है जो आपको आगे भी याद रहेगा मूवी के रिलीज होने के बाद भी, कि हाँ ये बहुत उस टाइम सारे। का एक था? एक मुझे याद है, हम लोगों का शादी वाला सीन था और हम दोनों के झगड़े हो गए। इनका स्वागरात का सीन था, और मतलब वो भी 70s के एरा का स्वागरात शूट करना था। और उसमें क्या होता था उस टाइम पे, जैसा होता है ना कि सिर्फ एक्सप्रेशंस होते थे, मेन इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस होते थे उस टाइम पे, और वो एक्सप्रेशन से ही वो पूरा स्वागरात बन जाता था उस टाइम पे। तो वो एक्सप्रेशन देना और उनका झगड़ा, और झगड़ा ऐसे वाला झगड़ा कि ये लोग दोनों एक दूसरे की शक्ल नहीं देखे, बात नहीं करे। अब साला फिर मैं इसको जाके भारती को अलग से समझाओ, इसको जाके अलग से समझाओ, मतलब भारती तुम लोग को जो करना करो, कैरेक्टर में घुस के करो, पहला कैरेक्टर में घुस। लेकिन आप वो सीन देखेंगे ना अभी पिक्चर में, तो स्वागरात वाला सीन देखेंगे तो आप बोल ही नहीं सकते कि उस टाइम पे इन दोनों का झगड़ा हुआ था। और झगड़े छोटी छोटी बातों में, तुम वहाँ जाके मेरी चुगली कर रहे थे। यही सीन में बोला ऐसे ही इधर उधर की बस छोटी छोटी बातों पे झगड़ा, ऐसा कोई बड़ा कुछ हुआ नहीं ऐसा। सीन में वो पहले गाड़ी लेके चला गया, मैं भी तो तैयार थी। या फिर मैं यहाँ खड़े होकर नहीं बोलूँगी, इस साइड पे बोलूँगी ज़्यादा अच्छा है, नहीं वहाँ से ही बोलो, इसको ऐसे मत बोल, नहीं मैं तो इसी तरह से बोलूँगी। तो ये सब चलता था। वो तो सेट को लाइवली फिर ये सारी चीज़ें बनाती है। सो आपने इस मूवी में राइटिंग भी करी है और आप इतने सालों से इस इंडस्ट्री में हो। सो जब आप इस मूवी को लिख रहे थे तो एक फर्स्ट ड्राफ्ट होता है और एक फाइनल प्रोडक्ट होता है। आप जब विजेता लिख रहे थे तो उसका फर्स्ट ड्राफ्ट और फाइनल प्रोडक्ट में आपके हिसाब से कितना डिफरेंस आया? अगर फर्स्ट ड्राफ्ट दूध है तो फाइनल ड्राफ्ट मलाई है। क्या बात है सर, फिर राइटर वाली बात। क्या बात है। क्या था उस वक्त जब मैं लिख रहा था, मैं अकेले लिख रहा था, मन में चल रही थी चीज़ें, डिस्कस होता था राजीव जी के साथ और हमारे क्योंकि सर की बायोपिक है राजेश सर के साथ। लेकिन जब वो फिल्म बनती है तो उसमें बहुत सारे लोग और इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसमें बहुत सारी कलाएं इन्वॉल्व होती हैं, कैमरा इन्वॉल्व होता है, साउंड इन्वॉल्व होता है, लोकेशन, लाइट्स, कॉस्ट्यूम और एक्टर्स इतने सारे जो कैरेक्टर बन के आते हैं, तो वो उसको जीवंत करते हैं। यानी कागज़ से पर्दे पे लिखी, फिर पर्दे पे लिखी जाती है कैमरे और इन चीज़ों के माध्यम से, तो वो डेफिनेटली उसमें दोनों खतरे रहते हैं, गलत भी हो सकता है और बहुत अच्छा हो सकता है। तो लकीली यहाँ पर चूँकि सब क्लैरिटी ऑफ थॉट था, कोई दिक्कत नहीं थी,
तो सब तरीके से हम लोग का टाइमिंग कि हम इतने बजे ये शॉट लेंगे, इस तरीके से सब कुछ अकॉर्डिंगली हुआ और मतलब जो प्लान किया था उसी हिसाब से आया और बहुत अच्छा ट्रांसलेट हुआ। तो फिल्म कागज़ से पर्दे पे बहुत सुंदर लग रही, क्योंकि उसमें इतनी सारी चीज़ें, कागज़ में तो सिर्फ स्याही और कागज़ था, इसमें इतनी सारी चीज़ें मिल गई। लैपटॉप हाँ लैपटॉप, हाँ अब तो लैपटॉप, हाँ करेक्ट। सर 70s का फील हाँ तो इसमें इतनी सारी चीज़ें मिल गई, तो वो जो एक फूल था वो गुलदस्ता बन गया। तो मुझे लगता है आप लोग जब देखेंगे 19 तारीख को तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा जरूर। और बहुत सी ऐसी चीज़ें आप लोग को पता चलेंगी जो आपको पता नहीं है, क्योंकि आप हाँ, आज की यंग जनरेशन है। तो हाँ, सर आपने इतने सारे सक्सेसफुल लोगों के साथ अपने टाइम पे काम करा है, आपने इतनी सक्सेस देखी है अपने टाइम में, अब आप नए लोगों के साथ, मतलब नए एक्टर्स के साथ काम कर रहे हैं, तो इन लोगों के बारे में कोई एक क्वालिटी जो आपको लगती है इनके करियर के लिए या एक पॉजिटिव है कि जो नॉर्मली नहीं होती या नॉर्मली शायद होनी चाहिए बच्चों में? देखिए जिनको लोग नया कहते हैं मैं उनको फ्रेश कहता हूँ। जिनको आप बाजार में जाते तो क्या कहते हो, ताज़ी सब्जी दो, ताज़ा। तो नया जो लोग जिसको कहते हैं, जिनको मैं फ्रेश कहता हूँ, ताजगी के साथ आते हैं, वो एक अपनी अप्रोच, अपनी एनर्जी, एक स्टाइल लेकर आते हैं जो बहुत ताज़ा होता है, यूनिक होता है। और दुनिया में जितने इंसान हैं, जितने आर्टिस्ट हैं स्पेशली, सब बड़े यूनिक हैं, एक दूसरे से किसी न किसी मामले में अलग बनाया भगवान ने। तो इसलिए मैं ये नहीं मानता हूँ, क्योंकि कैरेक्टर अलग अलग हो जाता है। कोई अगर आदमी पुराना भी है तो जब वो नया कैरेक्टर करता है उसको फिर जीरो से शुरू करना पड़ता है, क्योंकि हर कहानी अलग होती है और चरित्र अलग होता है। तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि अच्छा, प्लस ये लोग जैसे भारती आई थी ड्रामा बैकग्राउंड से, रवि आए थे टीवी बैकग्राउंड से, तो वहाँ भी अभिनय कर चुके थे लोग। और सबसे बड़ा जो हमारा जो मदारी था, हमारा डायरेक्टर जिसको सबको नचाना आता है, वो तेज आदमी है, उसने इतना काम किया है, मतलब एज असिस्टेंट डायरेक्टर टू डायरेक्टर बड़ी लंबी जर्नी है उनकी, और वो कई विभागों में माहिर हैं, बहुत अच्छे एडिटर हैं। तो ये सब इन सब चीज़ों की वजह से, जो मैंने कहा कि अगर स्क्रिप्ट दूध था तो फिल्म मलाई है। सर आप पे ये मूवी बेस्ड है और आपने इस पूरी प्रोडक्शन को देखा है इसके मूवी के, सो जब आप स्टार्टिंग से इस पूरी प्रोसेस का पार्ट थे, तो वो कौन सा मोमेंट था जब आप बिल्कुल श्योर हो गए थे कि हाँ अब ये मूवी बहुत अच्छे हाथों में है, अब ये मूवी जब लोगों तक जाएगी तो एक अच्छा प्रोडक्ट बन के ही जाएगी? आपका सवाल जो है कौन सा मोमेंट में श्योर हो गए थे, मैं जिस समय हमारे राइटर साहब ने स्क्रिप्ट लिख के इन्होंने हमें सुना दी थी, मैं उस समय श्योर हो गया था कि ये मूवी अच्छी बनेगी। आपने अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल किया हमारे राइटर साहब से, नए आर्टिस्ट, व्हाट डू यू मीन बाय न्यू आर्टिस्ट? हम ये इसको इस तरह बोलेंगे, नोन फेस। हर आर्टिस्ट जब नया काम करता है तो नया आर्टिस्ट होता है। हमारे फिल्म का थीम है विजेता, ताकि किस तरह से एक इंसान एक जगह से दूसरे आयाम में आ जाएगा। आज आप जिसको भी नॉन फेस बोलते हैं, एक दिन ऐसा था, एक दिन हर व्यक्ति का, चाहे वो अमिताभ बच्चन जी हो, चाहे कोई भी हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जो कि सो कॉल्ड आपकी लैंग्वेज में नए आर्टिस्ट थे। तो क्या आज जो नई पीढ़ी आ रही है, नए लोग आ रहे हैं, क्या ज़िंदगी भर वो नॉन फेस के लिए बैठे रहेंगे? या उनको भी चांस मिलना चाहिए ताकि वो भी नॉन फेस हो जाए। हमारे पिक्चर का मॉरल ये है, हमारे लाइफ का मॉरल ये था, ये है, और इसी चीज़ को मैंने दर्शाया है। सर आप, फाइनल क्वेश्चन है मेरा ये आप सबसे, जब आप ऑडियंस को एक कोई मैसेज देना चाहेंगे कि क्या कहते हैं, जब आप वो थिएटर में जाएं, सो आप एक्सपेक्ट करके जाते हो ना कि व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस मूवी, सो आप क्या चाहते हैं कि आपकी ऑडियंस इस मूवी से क्या टेक अवे लेके निकले? एक रियल ऑथेंटिक कहानी है, पूरी ईमानदारी के साथ बनाई है। जिस तरह से सर ने अपनी लाइफ जो जी है पूरी ईमानदारी के साथ जी है, किस तरह से एक स्क्रैच लेवल से आप एक टॉप लेवल पे पहुंचते हैं, एक पूरी उसकी कहानी है, शिद्दत की कहानी, पैशन की कहानी है। तो आई थिंक टेक अवे तो सबसे बड़ा यही है कि कुछ भी हो जाए गिव अप नहीं करना है। तो आई थिंक वो सबसे बड़ा टेक अवे है हर इंसान के लिए इस पूरी कहानी से। और कहानी आप फिल्म की तरह देखेंगे तो एंजॉय करेंगे, इससे ऐसा कुछ ज्ञान नहीं बांट रहे हम किसी तरह का। ये बहुत प्यारी कहानी है, आपको मज़ा आएगा, इमोशंस में डेल्व होने का मौका मिलेगा हर इंसान को, हर ऑडियंस को। तो आई थिंक बहुत बहुत शिद्दत के साथ काम किया पूरी सब लोग, हर इंसान ने। Thank you so much everyone for joining me. I hope you all enjoyed the conversation.